जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में अष्टम अध्याय की कथा। अगर आपने पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। आपके अपने YouTube चैनल पर हिंदू धर्म से सभी धार्मिक त्योहार एवं व्रत, कथा, पूजा करने की जानकारी पूरे विधि विधान के साथ बताई जाती है। अगर आप इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो देखना चाहते हो तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 8वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी का सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो कृपा करके ध्यान पूर्वक सुने। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तमा, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता हुआ देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उनके नाम रखे और उनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे दुर्श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, ऊषा, बेकेशी, अप्सरा, सिरा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदियों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अन्नदाता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप में ग्रहण किया। हे द्विजोत्तमा, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने उस अरण्य प्रायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि जब लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थीं, तो फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? तो पाराशर जी बोले, हे द्विजोत्तमा, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार से विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध हैं तो ये बुद्धि है, तथा वे धर्म हैं तो ये सत्क्रिया हैं। हे मित्र, भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर्व पर्वत अथवा राजा हैं और लक्ष्मी जी भूमि हैं, तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं तो लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं और वे दक्षिणा हैं। श्री जनार्दन पुरोडाक्ष हैं और लक्ष्मी जी आज्याहुति घृत की आहुति हैं। हे मुनि, मधुसूदन यजमान ग्रह है
और लक्ष्मी जी पत्नी शाला हैं। श्री हरि यूप है और लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा भगवान कुशा है तो लक्ष्मी जी ईधमा हैं। भगवान शाम स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्गीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुतासन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोत्तमा, भगवान विष्णु शंकर हैं और लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा मैत्रेय श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रवाह है। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी सुधा है। विष्णु अति विस्तृण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा, जगत की गति और धृति आधार है। हे महामुनि, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज, लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं तो लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला यज्ञ पत्नी विदोरमा हैं। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेना पति कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देवसेना हैं। हे द्विजोत्तमा, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक हैं और लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु हैं। भगवान नंद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमल नया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी जी और गोविंद स्वरूप ही है। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, त्रियक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान श्री हरि ही हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी उनके परे और कोई भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 8वें अध्याय की कथा विराम हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा अच्छी जरूर लगी होगी, तो कृपा करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको स्वतः प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे।